दोस्तों, आपने दुनिया भर में एक से बढ़कर एक खतरनाक वस्तुएं तो देखी होंगी, जैसे कि खतरनाक मशीन, खतरनाक बंदूक, खतरनाक रास्ते इत्यादि अनेक खतरनाक चीजें। लेकिन क्या आपने कभी खतरनाक नदी के बारे में सुना है? आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 सबसे खतरनाक नदियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। मेकोंग नदी। दोस्तों, मेकोंग नदी एशिया की 7वीं सबसे लंबी नदी चीन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा और थाईलैंड के माध्यम से चलती है। इसमें करीब 2703 मील की दूरी है और इसके मार्ग में एक विविध पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें दुर्लभ प्रजाति डॉल्फिन और नमक पानी मगरमच्छ शामिल है। इसके रैपिड्स की ताकत और इसकी मात्रा स्तर पर नेविगेट करना लगभग नामुमकिन बनता है। साल 2000 में इसके रैपिड्स ने बाढ़ का उत्पादन किया, जिसमें 90 लोग मारे गए थे, और साल 2008 में मेकोंग नदी की सबसे बुरी बाढ़ हुई, जिसके कारण 66 मिलियन डॉलर की हानि हुई थी। लीना नदी। दोस्तों, इस नदी को दुनिया की 10वीं सबसे लंबी नदी माना जाता है, जो लगभग 2734 मील लंबी है। यह पूर्वी साइबेरिया के माध्यम से चल रही है और लापिव समुद्र में बहने के लिए 2 अन्य नदियों से जुड़ जाती है। सर्दियों के दौरान नदी जमी होती है और जब वसंत आती है, बर्फ पिघलती है और बाढ़ का उत्पादन करती है, क्योंकि बर्फ ब्लॉक को पानी के प्रवाह में बाधा डालती है। अंतिम त्रासदी इस नदी के द्वारा साल 2007 के दौरान हुई थी, जब लीना नदी में बाढ़ आई थी। इसमें 1000 से अधिक घर पानी के नीचे आ गए थे। येनेसी नदी। दोस्तों, येनेसी नदी को दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक माना जाता है, जो मंगोलिया और चीन के माध्यम से चली आ रही है। इसमें करीब 3448 मील का विस्तार होता है। इस नदी में मजबूत रैपिड्स मौजूद हैं, जो आमतौर पर बाढ़ का उत्पादन करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो भाग अंधेराह घाटी के माध्यम से चलते हैं, वह अक्सर बर्फ के कारण बंद हो जाते हैं। बर्फ के पिघलने से नदी में जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ आने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही अध्ययनों से पता चला है कि यह नदी एक फैक्ट्री के रेडियोधर्मी निर्वहन के कारण भी दूषित हो रही है, जो बम ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन करता है, जिससे नदी के किनारे तथा उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक स्वास्थ्य संकट भी है। कोंगो नदी। दोस्तों, कोंगो नदी को सबसे गहरी नदी माना जाता है। कोंगो नदी अफ्रीका में स्थित है और लगभग 3000 मील की कुल लंबाई के साथ है। नदी के पास 70 मील लंबी घाटी है, जिसे गेट्स ऑफ नर्क भी कहा जाता है, जिसमें नेविगेट करना असंभव सा है। यह एक और 60 मील खिंचाव के साथ अचानक समाप्त होने वाला कीचड़ भी होता है, जिसे स्टैनली फॉल्स कहा जाता है। जोसेफ कॉनरॉड ने इस नदी को अंधेरी का दिल भी कहा है। मिसिसिपी नदी। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी नदी, जो लुइसियाना, मिनेसोटा, अरकानसास, विस्कॉन्सिन और आयोवा सहित विभिन्न राज्यों के माध्यम से चलती है। इस नदी का लगभग 2340 मील का विस्तार है, लेकिन इसकी मात्रा उसके निशान के साथ उतार चढ़ाव करता है। इसका पानी बहुत शक्तिशाली हो सकता है, जो खतरनाक घाटियों के साथ और एक अप्रत्याशित वर्तमान है। विभिन्न जलीय प्राणियों के साथ, जिसमें बुल शार्क और बड़े पाइप मछली शामिल हैं। मिसिसिपी नदी में विविध वन्य जीव हैं, जो इस नदी को
खतरनाक बनाते हैं। ओरिनोको नदी। दोस्तों, ओरिनोको नदी साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जिसकी लंबाई 2140 किलोमीटर है। यह पानी का निर्वहन करने में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नदी है, जिसमें 200 से भी अधिक शाखाएं और कई झरने शामिल हैं। इसके रैपिड्स के कारण इसको नेविगेट करना बहुत मुश्किल होता है। इस नदी के दोनों ओर घने वर्षावन है, खासकर जब वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच में होते हैं। ओरिनोको नदी के आसपास के निवासियों में बाढ़ और बाधित होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा यह तटीय अपस्वास्थ्यता का अनुभव है, जो स्थानीय लोगों के लिए खतरे का दावा करता है। पराना नदी। दोस्तों, पराना नदी लगभग 3000 मील की दूरी पर अर्जेंटीना और पराग्वे को पार करता है। पराना नदी में मजबूत धाराएं होती हैं और लगातार बाढ़ पैदा होती रहती है। इसके निर्माण और आसपास के शहरों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा यह नदी तटों, इमारतों और घरों को भी नष्ट करती हुई जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय, असम घाटी और बांग्लादेश से लगभग 1800 मील की दूरी के साथ चलती है। नदी परिवहन और सिंचाई के उपयोग के लिए की जाती है। फिर भी इसकी बाढ़ के कारण आसपास के इलाकों में गंभीर नुकसान होता है, खासकर जब हिमालय की बर्फ वसंत में पिघल जाती है तो पानी की मात्रा इस नदी में बढ़ जाती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी को ज्वार बुलाया गया है। यह तब होता है जब आने वाले टाइड्स लहरों का प्रवाह करते हैं, जो नदी की ओर वर्तमान दिशा में यात्रा करते हैं, जो ज्वार की तरंगें बनती हैं और नदी को नेविगेट करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अमेज़न नदी। दोस्तों, अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। वहीं इस नदी में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा आती है, जो कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा जल का स्रोत माना जाता है। इस नदी का जलीय जीवन भी विविधतापूर्ण है। वहीं इसमें मछलियों की भी काफ़ी अधिक मात्रा है। और यदि आपको दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप देखना है तो आप इस नदी में आ सकते हैं। इसके अलावा यह कुछ बिंदु पर बहुत शक्तिशाली है। यह नदी लगभग 8 ट्रिलियन गैलन पानी रोज़ाना नदी में छोड़ती है। वहीं इस नदी की गहराई लगभग 150 फीट है। इन सभी अनेक कारणों के कारण यह नदी भी दुनिया की खतरनाक नदियों में गिनी जाती है। यांगतज़ी नदी। दोस्तों, यांगतज़ी नदी लगभग 4000 मील लंबी है, जो लगभग आसपास के निवासियों के लिए आय तथा संसाधनों का एक प्रमुख स्रोत है। इसकी 3 गॉर्ज दाम चीनी जनसंख्या में जल विद्युत प्रदान करता है और इसमें विशाल जलीय जीवन भी होता है। फिर भी यांगतज़ी औद्योगिक कचरे द्वारा प्रदूषित हो जाती है। सन 1954 में सबसे बुरा घातक घटना बाढ़ के कारण 30,000 लोगों की मौत हो गई थी। इस नदी के बारे में सबसे खतरनाक चीज यह है कि चोंगक्विंग के अनुभाग में यह लाल हो गया था, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, जिस कारण यह भी खतरनाक नदियों में गिनी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट chotunai.com पर भी विजिट कर सकते हैं।